रामसेसर बेडवालिया में 15 मार्च को दर्ज मारपीट मामले में पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार। सरदार शहर तहसील के रामसेसर बेडवालिया गांव में 15 मार्च को सरदार शहर पुलिस थाने में दर्ज मारपीट मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। एसआई गिरधारी सिंह ने बताया कि 15 मार्च को रामसेसर भेड़वालिया निवासी शंकर लाल पुत्र रामकरण जाट ने मामला दर्ज करवाया था कि 14 मार्च की रात्रि को मैं अपने खेत से घर जा रहा था। रास्ते में मुझे गांव के ही शीशपाल उद्दाराम सुभाष पुत्र हीराराम सारण और उनका भांजा मुकेश और 2-3 अन्य बोलेरो कैंपर लिए हुए मिले, जिन्होंने मेरा रास्ता रोककर शीशपाल ने मुझे कहा कि हमें 5,000 रुपए दो। मैंने कहा मेरे पास रुपए नहीं है। इतने में सभी गंदी गालियां निकालने लगे और मुझे मारने के लिए मेरे पीछे भागे। मैं उनसे बचकर घर की ओर भागा तो सभी ने मारने के लिए मेरे पीछे बोतलें फेंकी। मैं बचकर भागकर अपने घर आ गया। रात्रि करीब 1 बजे उद्दाराम सुभाष और शीशपाल पुत्र हीराराम सारण, उनका भांजा मुकेश और 7-8 अन्य व्यक्ति ट्रैक्टर और बोलेरो कैंपर लेकर आए और हमारे घर के गेट के टक्कर मारी। मैंने घर की लाइट जलाई तो मुझे देखते ही मुझे मारने के लिए मेरी तरफ पत्थर फेंके और गालियां निकालने लगे। ट्रैक्टर व कैंपर से गेट का दक्षिणी तरफ का हिस्सा गेट तोड़कर नाजायज रूप से हमारे घर में घुस गए और मेरी तरफ ट्रैक्टर दौड़ाया। ट्रैक्टर की टक्कर लगने से मेरे कमर में चोट लगी और सभी ने लाठियों से मेरे साथ मारपीट की, जिससे मेरे हाथ व पैर में भी चोट आई। आसपास के लोगों ने बीच बचाव कर मुझे छुड़ाया तो यह लोग भाग गए और जाते जाते मुझे जान से मारने की धमकी देकर चले गए। वहीं पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए शीशपाल पुत्र हीराराम सारण को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देगा निवासी शादीशुदा युवक निकला घर से, 9 दिन बाद भी नहीं लौटा घर। पुलिस थाने में गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज। सरदार शहर देगा गांव निवासी एक युवक दुकान से घर नहीं लौटने पर पुलिस थाने में मंगलवार को गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार देगा निवासी युवक के पिता भोलाराम नाई ने रिपोर्ट दी है कि उसका लड़का बाबूलाल नाई, उम्र 23 साल, जो शादीशुदा है, जो उसके साथ रहता है। लड़के ने रूपलीसर में सैलून की दुकान कर रखी है। 27 मार्च को सुबह 9 बजे दुकान रूपलीसर गया था। उसके बाद वापस नहीं आया। इधर-उधर तलाश किया लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। मोबाइल पर संपर्क किया तो स्विच ऑफ मिला। पीड़ित पिता ने पुलिस को बताया कि 9 दिन हो चुके हैं लेकिन उसके पुत्र का अभी तक कोई पता नहीं चला है। पुलिस ने गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज कर युवक की तलाश शुरू कर दी है। वहीं हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश ने बताया कि युवक की सूचना मिलने पर इसकी जानकारी तुरंत सरदार शहर पुलिस थाने में दें। वार्ड 47 निवासी व्यापारी से एक जने ने व्हाट्सएप कॉल पर मांगी 5 लाख रुपए की फिरौती। पीड़ित ने थाने में करवाया मामला दर्ज। पुलिस को बताने पर जान से मारने की धमकी, रात से कर रहा है परेशान। सरदार शहर के वार्ड 47 निवासी एक व्यापारी से 5 लाख की फिरौती मांगने का मामला पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। पुलिस सूत्रों के अनुसार वार्ड 47 निवासी राजेश अग्रवाल पुत्र पवन अग्रवाल ने मंगलवार को रिपोर्ट दी कि सब्जी मंडी में बुंगली के पास उसकी परचून की दुकान है। सोमवार को शाम दुकान से घर चला गया। रात्रि को 9:39 पर उसके मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल आया और खुद को अंकित जाट बताया तथा गंदी गालियां निकालते हुए धमकी दी कि कल सुबह तक 5 लाख रुपए की व्यवस्था कर देना, नहीं तो पूरे परिवार को खत्म कर दूंगा। तब उसने कॉल को काट दिया। फिर 10:05 पर बजे फिर फोन आया और 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी। उसके बाद बार-बार कॉल आया। सोमवार को सुबह 9:24 पर कॉल आया और गाली गलौज करते हुए 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी और धमकी दी कि यदि पुलिस को बताया तो अंजाम बुरा होगा। इस प्रकार अंकित जाट नामक व्यक्ति उससे 5 लाख रुपए की फिरौती मांग रहा है तथा फिरौती नहीं देने पर परिवार को खत्म करने की धमकी दे रहा है। पुलिस ने व्यापारी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर फिरौती मांगने के आरोपी की तलाश शुरू की है। पुलिस थाने के आगे नियमों की अवहेलना करने वाले 28 वाहन चालकों की पुलिस ने काटे चालान, 9 वाहनों को किया सीज। सरदार शहर पुलिस थाने के आगे मंगलवार को हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश, कांस्टेबल अनिल सैनी और बोगराज ने कार्रवाई करते हुए नियमों की अवहेलना करने वाले 28 वाहन चालकों के चालान काटे और 9 वाहनों को सीज किया गया। हेड कांस्टेबल ओम प्रकाश ने बताया कि थानाधिकारी सतपाल बिश्नोई के निर्देशों पर यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करते हुए चालान काटे जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि थानाधिकारी सतपाल बिश्नोई के निर्देशों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है।
लेकिन कुछ वाहन चालक अभी भी नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में प्रतिदिन अलग-अलग जगह नाकेबंदी कर चालानी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि मुख्यतः जो दुपहिया वाहन चालक हेलमेट नहीं लगाते हैं और क्षमता से ज़्यादा सवारी बिठाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया कि इसके साथ-साथ जो वाहन चालक सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं, शीशों पर ब्लैक फ़िल्म लगाकर रखते हैं और वाहन को नो पार्किंग में खड़ा करके रखते हैं, सहित तमाम प्रकार के नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि पुलिस जब वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करती है, तो वाहन चालकों में हड़कंप मच जाता है और वाहन चालक अन्य रास्तों से होकर जाते हुए दिखाई देते हैं। थानाधिकारी सतपाल बिश्नोई के अनुसार पुलिस की यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। यह पुलिस वहीं पुलिस की इस लगातार कार्रवाई से अब शहर में असर भी देखा जाने लगा है और 70% वाहन चालक यातायात नियमों की पालना करते हुए नजर आ रहे हैं और पुलिस की लगातार कार्रवाई से सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली अकाल मौत के आंकड़ों में भी कमी आई है।